ये देखो, ये मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत रखा है। इस व्रत को इस तरीके से किया जाता है। पहले मैंने पाटे को हल्दी चंदन से उसको लेप किया है और फिर मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। उसके ऊपर मैंने एक मुट्ठी चावल भर कर रखे हैं। फिर मैंने कलश रखा है और कलश के ऊपर एक कटोरी रखी है। उस कटोरी में सोने का या चांदी का कोई भी गहना चलेगा। आपके पास अंगूठी भी नहीं हो आपके पास तो आप कोई सिक्का ले लो। सिक्का भी नहीं तो आप अठन्नी चौनी जो भी आपके पास है वो आप रख सकते हो उसमें। और फिर मैंने लक्ष्मी माता की जो मेरे पास मूर्ति वो रखी है। एक छोटा सा मेरे पास कैलेंडर था वो मैंने रख दिया है। और मैंने ये दीपक जला रखा है माता रानी का। और मैंने ये आरती के लिए दीपक जला रखा। ये मैंने मीठी खीर बना रखी है जिससे मैं भोग लगाऊँ माता रानी। कोई भी शाम को मीठी चीज़ बनाकर इसका भोग लगाया जाता है। ये व्रत वैभव लक्ष्मी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को करने के लिए हमें पहले पूरी श्रद्धा भाव से बोलना चाहिए कि मैं ये व्रत इतने दिन तक करूँगी। 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार या 7, आपको ऐसे मनोकामना आपकी हो, जैसे आपकी इच्छा हो इस तरीके से आप कर सकते हो। और सुबह से स्नान करके आप मन में जय माँ लक्ष्मी के रटन करते रहना। और रटन करने के बाद यदि शाम 4:30 बजते हैं आप एक पाटा रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर फिर उस पर एक चावल की मुट्ठी ढेर पर रखोगे, उस पर एक कलश रखोगे। इस तरीके से मैंने ये डेकोरेशन किया है। और नहीं हो तो आप गुलाब का फूल ले सकते हो। मेरे पास गुलाब नहीं था तो मैंने ये लाल फूल लिया माता रानी के लिए। लाल फूल चढ़ाना चाहिए। और इस करके मैं जब ये सारा सामान रख दूँगी फिर एक वैभव लक्ष्मी माँ की इस तरीके से एक बुक आती है, मैं आपको दिखाऊँ। देखो, ये बुक आती है। इस बुक में पहले पेज में एक श्री यंत्र दिया। उस यंत्र को हम प्रणाम करके फिर इसमें माता रानी के 8 स्वरूप को दिया है, जैसे कि गज लक्ष्मी माँ, श्री लक्ष्मी माँ, बी लक्ष्मी माँ। इन सब स्वरूपों को हम प्रणाम करके और हम बोलेंगे हे माता रही गज लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला के मनोकामना पूरी की वैसे मेरी भी करना। इसी प्रकार से उसमें जो लिखा है हम उससे स्टार्ट करेंगे। और उसे स्टार्ट करने से पहले उसमें एक चौपाई भी दी है, दोहा दिया है, वो भी हमें करना है सबसे पहले। उसके बाद हम ये व्रत स्टार्ट करेंगे। व्रत स्टार्ट करने से पहले हम श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे। श्री यंत्र के बाद उसमें जो स्वरूप माता रानी के 8 स्वरूप दिए हैं उसको हम प्रणाम करेंगे और बस हम ये व्रत को चालू कर देंगे। फिर उसमें एक कथा दी है शीला नाम से। कथा तो बहुत सारी है लेकिन हमें जो फर्स्ट में कथा दी गई है कि एक बड़ा शहर था, उस शहर में लाखों लोग रहते थे। उस लाखों लोग में एक अच्छे लोग भी थे, जैसे कि शीला और उसका पति गृहस्थी चला रहा था। उसकी गृहस्थी बहुत खुशी खुशी चल रही थी। अचानक उनका भाग उससे रूठ गया। तो उसका जब भाग रूठ गया तो वो बहुत गरीब हो गए और उसकी दरिद्रता आ गई। उसका पति भी गलत रास्ते पर चला गया। तो पहले क्या था, पहले के लोगों का स्वरूप भी अलग सा था, स्वभाव अलग था, सब मिलकर रहते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है उसमें सब मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। और एक मोबाइल चल गया, उस मोबाइल के द्वारा आदमी अपना वक्त व्यतीत कर रहा है। कोई किसी को किसी की परवाह नहीं है, मैसेज वगैरह की तो की नहीं की। तो इसी प्रकार से पहले की जो कहानी थी वो बताई गई है कि पहले के ज़माने में लोग कैसे कैसे थे, किस तरीके से शीला अपनी गृहस्थी को खुशीपूर्वक चला रही थी। और एक दिन ऐसा मोड़ आया कि उसकी गृहस्थी उजड़ गई और वो अपना बहुत गरीब हो गए। जो पहले उनके तो पहले भक्ति भजन करती थी, आज भी कर रही है वो, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने प्रभु भजन में ली रहने लगी और वो कहने लगी कि मैं तो माता रानी के व्रत रखूँगी, पूजा पाठ करूँगी। और भगवान पर भरोसा करके उसने इस व्रत का आरंभ किया। कैसे किया कि जब शीला बहुत घबरा रही थी, बहुत रो रही थी, प्रभु भक्ति में अपना वक्त व्यतीत कर रही थी, तभी वहाँ पर एक माता रानी के रूप में माँ जी प्रकट हुए और शीला से कहने लगे, हे बेटा आप क्यों रो रही हो, क्यों दुखी, तू मुझे दिखाई नहीं देती है, मैं तुझे मिलने चली आई है। तो शीला को लगा कि जैसे पता नहीं कौन मेरे घर आ गया और वो उससे खुशी होने लगी। एक हम लोग तो सोचेंगे पता नहीं कौन आ गया, कहाँ से। आज का ज़माना तो यही कहता है कि कोई घर में ना आए, आप भी जाए तो पता करो ये कौन है कौन नहीं है, कहीं फर्जी तो नहीं है। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले के ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग था, स्वभाव अलग था, सब कुछ अलग था। तो उसने माँ को अंदर लिया हुई, उसके पास कुछ भी नहीं था बिछाने के लिए। उसने एक फटी चादर पर माँ को बिठाया और माँ से कहने लगी कि माँ आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही, बहुत आनंद भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। तो माँ ने कहा बेटा तुम मुझे मंदिर में मिलती थी, भजन कीर्तन करती थी, अब तुझे मुझे दिखाई नहीं देती, इसलिए मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। तो शीला बोली माँ मैं याद करती हूँ। तो उसने याद किया तो उसको याद नहीं आ रहा था कि माँ मुझे कहाँ, क्योंकि माँ तो कभी मिली नहीं थी उनको, वो तो फोटो में देखती थी। तो इसी प्रकार माँ जी ने शीला को इस व्रत के बारे में बताया। माँ जी ने कहा बेटा दुख के पीछे सुख के पीछे दुख आता, दुख के पीछे सुख आता, तेरे भी सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत कर, भगवान पर भरोसा कर
और तेरे दिन अच्छे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से माँ की बातें सुनकर और शीला को बहुत अच्छा लगा और वो पिघल पिघल रोने लगी। उसने सारी अपनी कहानी माँ को बताई। फिर माँ ने समझाया, बेटा इस व्रत को कर, इस व्रत से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो उसी कहानी को सुनकर मैंने भी ये व्रत रखा। तो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो आप भी इस व्रत को करना और आपके मन में जो भी मनोकामना हो आप बैबलक्ष्मी माँ के द्वारा व्रत के द्वारा पूरी करना। मैंने ये शॉर्ट में बताई, आप बुक में पढ़ोगे सारी कहानी का सारांश मिलेगा आपको। सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। इस प्रकार से मैंने दीपक जला रखे हैं। राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।